हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझाऊंगा। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होती है, उसके बाद इस पॉइंट पे बायर्स ऊपर की तरफ लेके गए कैंडल को और कैंडल ने इधर अपनी क्लोजिंग दे दी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस कैंडल में लो और हाई पॉइंट तो है ही नहीं, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस कैंडल में ये जहाँ से ओपन होती है वही इसका जो है वो लो पॉइंट है और जिधर इस कैंडल ने क्लोजिंग की है वो इसका हाई पॉइंट है। इस तरह की शेप को हम जो है वो मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। इस कैंडल में सिर्फ बायर्स हैं, इस कैंडल में कोई दूर दूर तक सेलर नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है बायर्स की। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको स्पॉट लेवल पे बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होगी तो ये आपको स्पॉट लेवल पे बनता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद ये वहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकता है। अब मैं आपको इजी वर्डिंग में समझाता हूँ। सपोज के 30 पे प्राइस ओपन हुई, उसके बाद बायर्स ऊपर की तरफ लेके गए और 90 पे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। मैं फिर आपको बता दूं कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये आपको स्पॉट पे बनता हुआ दिखाई देगा और ये वहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मार्केट नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद स्पॉट लेवल पे बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स कर गई। मैं फिर आपको गाइस क्लियर कर दूं कि ये जो है वो आपको स्पॉट लेवल पे बनता हुआ दिखाई देगा और ये वहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो फिर हमें एंट्री कैसे लेनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये आपको बनता हुआ दिखाई दे मार्केट में, उसके बाद आपने कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। यानी कि जब ये आपको बनता हुआ दिखाई दे दिया, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल आनी चाहिए और वो ग्रीन कैंडल जो है वो उससे पिछली कैंडल जो है, जो कि पैटर्न है हमारा, उसके ऊपर क्लोज करे। सही है। जब वो उसके ऊपर क्लोज कर गई तो उससे नेक्स्ट कैंडल पे आपको जो है वो इधर एंट्री लेनी है इस कैंडल पे, और स्टॉप लॉस जो है वो आपको मारुबुजू जो पैटर्न बना था उसके लो का रखना है। अगर आप फॉरेक्स या ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से एंट्री लेनी है, और अगर आप बाइनरी ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है मारुबुजू का, उससे नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। यानी कि इधर पैटर्न बना और इसी कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं अप की डायरेक्शन में। बेरिश मारुबुजू, ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेरिश कैंडल ऊपर से ओपन होती है, उसके बाद इस पॉइंट पे सेलर्स नीचे की तरफ लेके आए कैंडल को और कैंडल ने इधर अपनी क्लोजिंग दे दी। इस कैंडल को हम जो है वो बेरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक बोलेंगे। आप इधर देख सकते हैं कि इस पूरी कैंडल में सिर्फ सेलर्स ही हैं, इधर दूर दूर तक कोई बायर नहीं है। इस कैंडल में सिर्फ सेलर्स ही भरे हुए हैं। ये एक सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये पैटर्न आपको जो है वो रेजिस्टेंस लेवल पे बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी तो ये आपको रेजिस्टेंस लेवल पे बनता हुआ दिखाई देगा और वहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ रिवर्स कर सकता है। अब मैं आपको इजी वर्डिंग में समझाता हूँ। सपोज के 90 रुपीज़ पे प्राइस ओपन हुई कैंडल की, उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ लेके आए सेलर्स और इधर कैंडल ने अपनी क्लोजिंग दे दी 30 रुपीज़ पे। बेरिश मारुबुजू आपको रेजिस्टेंस पे बनती हुई दिखाई देगी। एग्जाम्पल, मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल पे बेरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने एंट्री कैसे लेनी है। आपने देखा कि इधर हमें बेरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद आपने एक नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करना है, यानी कि एक रेड कैंडल का वेट करना है इस पैटर्न के बाद, उससे नेक्स्ट कैंडल पे आपने एंट्री लेनी है। यानी कि ये पैटर्न था, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का आपने वेट किया, उसके बाद इस कैंडल पे आपने एंट्री ले ली, और स्टॉप लॉस जो है आपने ये जो पैटर्न बना है उसके हाई का रखना है। ये आपने जो है वो फॉरेक्स और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करना है। लेकिन अगर आप बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने इस पैटर्न के बाद भी आप एंट्री ले सकते हैं इस वाली कैंडल पे। काइंडली अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि मारुबुजू आपको इस तरीके की भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। मारुबुजू ओपन, मारुबुजू क्लोज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटी छोटी विक्स हैं इन कैंडल्स में ना, इन कैंडल्स में छोटी छोटी सी विक्स हैं। यानी कि मारुबुजू के साथ छोटी सी विक भी हो सकती है, लेकिन ये विक जो है वो छोटी ही होनी चाहिए। अगर ये विक छोटी होगी तब ही हम इनको जो है वो मारुबुजू कैंडल कंसीडर करेंगे। अगर ये विक बड़ी हो जाएगी तो ये जो है वो मारुबुजू कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं रहेगा।
होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप बाइनरी ऑप्शन और फॉरेक्स ट्रेडिंग के फ्री सिग्नल हासिल करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।